अब चाहे अमेरिका है या कितने भी इजराइल परस्त बड़े से बड़े देश आ जाए, नेतन्याहू को कोई बचा नहीं सकता। नेतन्याहू का जेल जाना पक्का है। अगर इजराइल से बाहर इस बार गया नेतन्याहू तो यकीन मानकर चलिए उस व्यक्ति को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भीतर जो वीटो पावर का इस्तेमाल अमेरिका, चाइना और तमाम देश करते रहे, ऐसे ही देश में से एक देश ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की पहली फुर्सत में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो आईसीसी का कोई महत्व नहीं है। यह देश है चीन। जी हां, अब तक चीन ने आईसीसी की तरफ से जारी किए गए बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कैबिनेट मंत्री योव गैलेंट को के खिलाफ जो वारंट था या युद्ध अपराधी वाला, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं की थी इतनी सख्त। लेकिन ये पहली दफा है जब आईसीसी को सीधे तौर पर हड़काया है कि तुम्हारा कोई वजूद है, कोई इज्जत है, कोई प्रतिष्ठा है कि एक व्यक्ति जिसे तुम युद्ध अपराधी बताते हो, उसके साथी को युद्ध अपराधी बताते हो और अमेरिका उसका अपने यहां स्वागत करता है। कुछ इज्जत हो तो बताओ। जिसके बाद बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है, क्योंकि जैसे ही चीन ने यह बात कही वैसे ही एक और देश ने आईसीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो कहा है उसे सुनिएगा, क्योंकि आज इसी वक्त इजराइल मुसीबत में गिरा है चारों तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ कई देशों ने बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का प्रेशर बना दिया है। अमेरिका शांत है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार हो गया। यह गिरफ्तारी बहुत दिनों से टली हुई थी। तकरीबन एक साल पहले बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी घोषित किया गया था। युद्ध अपराध इस बात का कि उन्होंने गजा में जिस तरीके से हमास के खिलाफ संघर्ष करना था, लड़ना था, उनके अड्डों पर अटैक करना था, लेकिन मासूम बच्चों को निशाना बनाया, खाने से, पानी से, इलाज से, हर चीज से उन्हें वंचित रखा। और अब नया आदेश जारी किया गया कि वो अपने ही देश से सटे हुए समुद्री इलाके में नहीं जा पाएंगे। जाएंगे तो इजराइल के सैनिक उन्हें गोली मार देंगे। ये तमाम चीजें हैं। इस पर अब चीन का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह आदमी इतना गलीच है कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। पहले खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चाइना के, उन्होंने द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कहा है प्रोसिक्यूट करें नेतन्याहू को विद द मैक्सिमम पेनल्टीज अंडर द इंटरनेशनल लॉ। अब तक ये पूरा मसला मैंने कहा आपसे कि अलग अलग जगह से आवाज उठ रही थी ऐसे देशों की तरफ से जिनको वीटो पावर नहीं मिली हुई है, लेकिन यूएन के अंदर वीटो पावर वाले देशों में से एक चीन ने अब मोर्चा खोला है। अमेरिका, जिसे ये लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि 2020 में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में भ्रष्टाचार घोटाले के जो मामले चल रहे हैं उसको लेकर वो उन्हें उनके ही देश में बचा लेगा, अब डोनाल्ड ट्रंप ही शांत बैठे हैं। उन्होंने कहा मसला उल्टा पड़ गया है, नेतन्याहू को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो वारंट जारी हुआ उसके बावजूद भी अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत किया, अपने बुलाया तमाम कार्यक्रमों में। लेकिन इस बार ये चीजें उल्टी पड़ने जा रही है। खुद आईसीसी को चैलेंज कर दिया है। एक और खबर आई, द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कॉल्स ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नेतन्याहू एंड प्रोसिक्यूट हिम विद द हार्जेस्ट पेनल्टी स्टिपुलेटेड बाय लॉ। उन्होंने कहा कि इतनी सब चीजें देखने के बाद आईसीसी शांत कैसे रह सकता है। इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे कठोर से कठोर कार्रवाई बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ होनी चाहिए। इस बात की डिमांड किसी और ने नहीं, चीन के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कर दी है। इस अपील ने कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को टेंशन में डाला है, क्योंकि इससे पहले जितने देश इस बात को लेकर कह रहे थे, पहले स्पेन ने कहा, फिर फ्रांस भी आ गया मैदान में, और अब देखिए चीन के बाद ब्राजील ने भी जो कहा है उसे भी आपको सुनवाऊंगा। अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि क्योंकि अमेरिका के अलावा कोई ऐसा वीटो पावर वाला देश नहीं है जो बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत सख्त सजा देने के लिए आईसीसी पर दबाव डाल रहा हो। सिर्फ इतना कह रहे थे युद्ध अपराधी है, युद्ध अपराधी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये पहली दफा है जब एक वीटो पावर वाले देश चीन ने आईसीसी के उस वारंट की याद आईसीसी को दिलाई, बताया कि इसका क्या मतलब है, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू टेंशन में आ गए। चीन के लिए इसलिए भी और महत्वपूर्ण है कि जितना अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट में दिख रहा है दोस्तों, उतना ही इन दिनों चीन का भी नजर आने लगा है। कई ऐसे देश हैं जो चीन से अच्छे संबंध रखते हैं, जो चीन से हथियार खरीद रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट में कम हो रहा है। अब इन देशों से घिरा हुआ है इजराइल। अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फिर से अमेरिका जाना पड़ेगा तो इन्हीं देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना होगा। अब इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा तो चीन की दोस्ती याद करनी पड़ेगी। एयर स्पेस का इस्तेमाल किया
चीन ज्यादा फायदेमंद उन देशों को लगा अमेरिका के मुकाबले, तो हो सकता है एयर स्पेस में अपने लड़ाकू विमानों से उनके प्लेन को रोक ले, नीचे उतार के गिरफ्तार कराए। यानी अपने ही देश में अब वो घिरते नजर आएंगे, इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। ये स्थिति बन रही है। अब आइए ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए इनको। Where is the world governance that has to intervene? We need a world governance that should be done by the 5 permanent members of the UN. अब इन्होंने बताया 5 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर है और उसके पूरी तरीके से सदस्य हैं। इन्होंने कहा है कि कोई मतलब नहीं है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूएन क्या सोचता है। ये साफ साफ लफ्जों में ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा। उन्होंने कहा वी नीड टू रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हमें संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद को सुधार करना चाहिए जिससे वो सख्त हो सके। द वर्ल्ड लैक्स प्रॉपर ग्लोबल गवर्नेंस, जो पूरी दुनिया है प्रॉपर गवर्नेंस की उसमें कमी है। ऑल 5 परमानेंट मेंबर स्टेट पोजेस न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल आर इन्वॉल्व इन वॉर्स विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। उन्होंने कहा परमानेंट मेंबर तो हैं, लेकिन उसके बावजूद ये किसी से बिना सलाह किए किसी भी देश में युद्ध का ऐलान कर देते हैं, कूद पड़ते हैं। इन्हीं की वजह से ज़्यादातर युद्ध होते हैं, जिसमें कई देशों का नाम है, मैं बता दूं, अमेरिका कह दीजिए, रूस कह दीजिए, जितने भी है, उसको लेकर बड़ी नाराज़गी है। अब ये लताड़ है अमेरिका के लिए। खबर इस सब के बीच क्या खबर आई, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का काम लगातार तेज़ रफ्तार से हो रहा है। एक सेना का गुट वहाँ लगा दिया गया है। पहले इजरायली सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर वेस्ट बैंक में हमला करते हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनका मकान, उनके दुकान जला देते हैं। उसके बाद जब वो विरोध करते हैं तो इजरायली सेटलर्स पीछे हो जाते हैं और इजराइल की आर्मी सामने आकर उन्हें मारती पीटती है, उन्हें गोली मार देती है। पढ़िए, फर्स्ट सेटलर्स अटैक द फिलिस्तीनीज होम, देन द आईडीएफ जॉइंट इन। पहले ये हमला करते हैं और जब वो विरोध करते हैं तो आईडीएफ आ जाता है सामने और गोली मार देता है। ये स्थिति वेस्ट बैंक में लगातार बनी हुई है। आइए, जॉइंट अटैक्स बाय सोल्जर्स एंड सेटलर्स आर टेकिंग एन इंक्रीजिंगली डेडली टोल ऑन वेस्ट बैंक फिलिस्तीनीज। बताया गया ये लगातार ऐसे हमले वहां पर हो रहे हैं, एक के बाद एक हमले वहां पर बड़ी रफ्तार से किए जा रहे हैं उसके सहयोग से। अब देखिए कैसे ऑस्कर विनर है जेवर ब्रेडमैन, उन्होंने कहा इजराइल मार रहा है, यूएस अमेरिका उन्हें फंड देता है और यूरोप पूरी तरह सपोर्ट करता है। यानी अपने ही देशों के खिलाफ अब आवाज उठ रही है कि आपके हथियार से नरसंहार हो रहा है, जिम्मेदार आप भी हैं। इनके अलावा एक और देखिए, ये है डैन बिल्जेरियन, वो कहते हैं मुझे मुसलमान पसंद है, वो बेहद पीसफुल रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन कई मीडिया संगठन ऐसे हैं जो मुसलमानों के इस पीसफुल रिलीजन के बारे में उलट खबरें चलाते हैं। जैसे गजा के बारे में देख लीजिए, गजा में हमास को मारना था लेकिन अटैक किया बड़े बूढ़े बच्चे सब पर इजराइल ने, लेकिन फिर भी इजराइल को विक्टिम दिखाया जा रहा है पश्चिमी मीडिया में। उन्होंने कहा कि ये नहीं चल पाएगा, ये दोगलापन है। नमस्कार।